हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है मॉड्यूल। मॉड्यूल होता है क्या? लेट्स सी। मॉड्यूल इज ए पाइथन इज ए फाइल कंटेनर। एक मॉड्यूल जो होता है एक कंटेनर की तरह होता है, ठीक है। फाइल कंटेनिंग करता है, इसमें फाइल को कंटेन करता है। जैसे कि कोई भी हम फंक्शन लिखे, वेरिएबल हो गया, क्लासेस हो गया, ये सब को डिफाइन करता है मॉड्यूल, ठीक है। और इसका यूज हम रीयूजेबिलिटी में करते हैं। रीयूजेबिलिटी मतलब कोई भी एक कोड लिख लिया, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट पी वाई, ठीक है। इसको हम डॉट पी वाई से सेव करते हैं मॉड्यूल को, ठीक है। ये टू टाइप्स का मॉड्यूल होता है, एक यूजर यूजर डिफाइन, एक प्री डिफाइन। प्री डिफाइन में जो मॉड्यूल पाइथन के खुद कंडक्ट कराता है, ठीक है। जैसे कि मैथ हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, एटीसी। बहुत सारे मॉड्यूल जो होता है वो प्री डिफाइन होता है, जो पाइथन खुद कॉन्टेक्ट करवाता है। जिसमें मैथ में जैसे पी आई है, ठीक है। पी आई का वैल्यू कितना है? 3.14, ठीक है। लेकिन यूजर डिफाइन में पी आई को हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे राम श्याम पी आई को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पी आई की जगह पे अगर मैथ मॉड्यूल में हम कंटेंट करते हैं तो मैथ में पी आई कर देंगे, तो इसका वैल्यू 3.14 ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन अगर यूजर डिफाइन में अगर पी आई को हम दे, इसको हम राम श्याम ईटीसी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन होता क्या है? यूजर डिफाइन वो जो प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। क्रिएट द प्रोग्रामर, ठीक है। तो उसको हम यूजर डिफाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई भी मॉड्यूल नाम का एक फाइल बनाया, ठीक है। सिंपली डॉट पी वाई से सेव कर दिया, ठीक है। एक्सटेंशन पाइथन का एक्सटेंशन नेम भी डॉट पी वाई होता है, ठीक है। और उसको इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट मैथ। जैसे हम मैथ को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैथ में जैसे स्क्वायर्ड हो गया, स्क्वायर्ड वैल्यू हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, तो इसको हम देखते हैं करके, ठीक है। सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर्ड 25, तो मेरा ये आउटपुट सिंपली दे देगा 5, ठीक है। और प्रिंट करवा लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं मैथ, हमको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। जैसे हम 3 का फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर 3 इंटू 1 इक्वल टू 6, हमको आउटपुट दे देगा, ठीक है। थैंक यू।